परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान बोले रुक्मणी से कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलोर्जितै। अरे रुक्मणी एक गलती हो तो बताएं। भगवान बोले है तुम गलती पे गलती करती हो। रुक्मणी माता बोली क्या हुआ द्वारकानाथ, हमने कौन सी गलती कर दी? बोले सुनो, पहली गलती तो तुमने ये कर दी कि तुमने हमसे विवाह किया। बोले सो क्या हुआ? भगवान बोले तुमको कैसे कैसे बड़े बड़े राजा चाहते थे, है? चंदेरी का राजा शिशुपाल वरात लेकर के आया और तुमने उसको ठुकरा दिया, हमसे विवाह किया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, उत्तम भैया जी नहीं आया। सो भगवान बोले अजी अजी तुमने सोचा होगा विवाह तो नहीं करते, इसलिए कर लिया कि महाराज तुम यशोदा नंदन हो, यशोदा के नंद बाबा के हो। द्वारकानाथ बोले तो ये भी गड़बड़ है। कोई तो यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, हमारे माता पिता का ही पता नहीं, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कुछ देर बाद फिर बोले अजी तुमने सोचा होगा, तुम बोले मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम तो बहुत पहलवान हो। तो बोले रुक्मणी ऐसा भी नहीं, बताओ जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके द्वारिका में आ गया, हमारे जैसा कोई डरपोक नहीं, फिर भी तुमने हमको चाहा, विवाह कर लिया। क्रोध नहीं आया रुक्मणी के चेहरे पे। द्वारिकानाथ बोले रुक्मणी तुमने सोचा होगा हमने तुमसे विवाह इसलिए कर लिया कि तुमको बड़े बड़े लोग चाहते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार चाहते हैं, ऐसा भी नहीं। हमारा तो भजन वो ही करते हैं झांझ मजीरा वाले। झांझ मजीरा बजा में कहा है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता राम। ज्यादातर यही लोग भजन करते ना, क्यों सरोज जी? महात्मा करते ना, बस झांझ मजीरा बजाते। और फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान बोले अजी रुक्मणी तुमने सोचा होगा विवाह तो हम बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम सुंदर हो। कैसे हो? सुंदर। तो भगवान बोले सुनो, हमारे जितना कोई काला नहीं, हाँ? फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध आया ही नहीं। अंतिम बात मेरे प्रभु ने कहा, और ये बात कब कही? जब रुक्मणी को 10 पुत्र हो गए थे। क्या कहा मालूम है? बोले रुक्मणी, भगवान द्वारकानाथ कह रहे हैं रुक्मणी से, बोले रुक्मणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो वो चंदेरी के राजा से हम तुम्हारा विवाह करा देते हैं। सज्जनों इतना सुना, सुखदेव स्वामी वर्णन करते परीक्षित रुक्मणी धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पे, मूर्छा गई। और जैसे ही मूर्छा आई, बंधुओं मेरे द्वारकानाथ एक हाथ से रुक्मणी का सर हाथ में रखें और दूसरे से उत्तम भैया पंखा कर रहे हैं, और जैसे ही जल का छींटा दिया चेतना आई, रुक्मणी मैया के चेतना आ गई, बैठ गई। और जैसे ही बैठी और देखा मेरे प्रभु ने, और देखते ही बोले रुक्मणी
मैं तो वैसे ही हास्य कर रहा था, है? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? महाराज रुक्मिणी मैया ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने कोई गलत ही नहीं कहा। आपने कहा हमारा तुम्हारा मेल नहीं था, झांझ मजीरा वाले हमारा भजन करते हैं, है? तो कहा प्रकृति में बाध्य में और प्रकृति से परे परम पुरुष आप, वाकई हमारा तुम्हारा मेल थोड़े ही था, वो तो कृपा करके आपने हमें अपना लिया। और दूसरी बात आपने कहा कि हमारा भजन झांझ मजीरा वाले करते हैं, तो प्रभु बिल्कुल ठीक कहा। संसार के धन वालों से कोई धनवान नहीं होता। हाँ, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए या कि राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धनी वही होता है। और तीसरी बात आपने कही कि बोले विवाह नहीं हम करते, हम काले, हमारा तुम्हारा मेल रंग में नहीं होगा। तो रुक्मिणी माता कहती है प्रभु तुम्हें मालूम है अभी तक तुम कहते रहे, मैं एक आध बात तुमसे कह लूं। भगवान बोले जब इतनी बात हमने कह दी तो तुम भी कहो। तो रुक्मिणी ने क्या सुंदर कहा है कि सुकुमार को देख कुमारी लजे, छल छंद कियो चित चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत हो, करी कौतुक भों मरोरन के। अति चंचल नैन निहेरथ की, बहु बात कहूं रस गो रस की। रुक्मिणी माता बोली प्रभु कह दूं? भगवान बोले कहो। अरे हमने इतनी कह लिया, एक आध बात तुम भी कहो। सो रुक्मिणी जी बोली कि जो पे नंद लला तुम होते लली, तो कट जाते गले करोड़न के। है? काले हो तब कमाल करते हो, यदि कहीं गोरे होते तो है? जाने क्या होता है? काले हो तब कमाल करते हो और गोरे होते तो जाने क्या होता। इसीलिए तुम्हें महाराज रुक्मिणी माता ने कहा हमने आपको ऐसे थोड़े ही ना वर्ण किया था, हम संसार में थोड़ी मुझे करना था। हाँ? और कह दिया क्या? अरे मैंने छोड़ी रे जगत से यारी, कन्हैया